अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ही बकरीद की शॉपिंग चल रही है और लेट से थोड़ा ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और बकरीद की कोई भी तैयारी नहीं हुई है मेरी। बस ये एक ही तैयारी है जो अमन की शॉपिंग मैं करने आ गई हूँ। एक्चुअली में उसके पास कुछ ड्रेस नहीं था और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कुर्ता पजामा पहन के तो रह नहीं सकता बच्चा। तो मैं सोची क्यों ना हल्का कुछ ले लेते हैं इसके लिए, टी शर्ट। तो बस हम लोग तो गए थे अभी बच्ची को से मिलने के लिए और उन लोग की छुट्टी के लिए गए थे कि गुनगुन को जोया को छुट्टी मिल जाए तो मैं लेकर के आ जाऊँ। पर बाजी आने नहीं दिए, उन लोग छुट्टी नहीं दिए। बट बहुत हम लोग बोल कर के आए हैं, बहुत बोलने पे माने हैं उन लोग कि चलो ठीक है। तो भी आज नहीं दिए तो आज हम लोग सोचे वापसी में अमन के लिए शॉपिंग ही कर लेते हैं। तो कटोरा तालाब का ये मार्केट है, रास्ते ही में मिला तो मैं सोची क्यों ना ले लेते हैं अमन के लिए। तो बस घर जा रहे हैं, बाजी आने नहीं दिए, बच्चे आ नहीं पाएंगे तो उस वजह से थोड़ा सा मूड अपसेट भी था। अब मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, घर का एक काम नहीं करी हूँ सही से। कोई एक्साइटमेंट नहीं है मुझे बकरीद की, पहली बार अच्छा ही नहीं लग रहा। बस ऐसा लग रहा बच्चे आ जाएं तो बहुत बोलने पे माने हैं कि चलो ठीक है 2 दिन के लिए ले जाइएगा आप। वो भी कल मैं जाऊँगी लेने के लिए उन लोगों को, आज नहीं। मैं सोची थी 1 दिन पहले भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखती हूँ कब बुलाते हैं फ़ोन करके। तो बस ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, अगले दिन मॉर्निंग मतलब बकरीद से 1 दिन पहले। ये ना मैं बेड ना अपना सेल कर दी, दोनों बेड। एक्चुअली बहुत पुराना हो गया था ये बेड, काफ़ी पुराना था, 20 साल पुराना हो गया था। तो मैं सोची निकाल ही देती हूँ, कुछ नया टाइप का लूँगी। तो आ गए उन लोग भी अचानक से लेने के लिए कि आज ही हम लेके जाते हैं। तो मैं सोची चलो ठीक है निकल जा रहा है तो। और फिर निकलने के बाद पूरा घर फैला हुआ, और आज मैं रोज़े से भी थी और रोज़ा रखने के बाद इतनी अभी गर्मी है, धूप है तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो पूरा घर ऐसे ही पूरा फैला हुआ था। बहुत मुश्किल से मैं बिस्तर लगाई और जैसे तैसे बच्चों को खाना बना के अमन के लिए रात के लिए रखी और फिर मैं आराम कर। उसके बाद मुझे कुछ भी मन नहीं किया करने का, ना मैं अपने लिए रोज़े का मतलब अफ्तारी बनाई, कुछ भी। बस जो था घर में खजूर और पपाया तो मैं इसको ही ले कर के बैठ गई और बस दुआ करी थी। अभी तक बच्चे नहीं आए थे, ना वहाँ से फ़ोन आया था कि आप आ जाइए लेने के लिए। तो मैं सोची कि रोज़ा खोलने के बाद ही बोले, रोज़ा खोलने के बाद आप आइए, तो रोज़े हैं सब। तो बस यहाँ पे रोज़ा खरी और रोज़ा, ये रोज़े की बहुत सारी फजीलत है। 1 साल अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मैं ये रोज़ा रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके लिए ढेर सारी दुआएं करी, अपनी औलाद के लिए, ख़ास करके औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए जो रोज़ा रखते हैं इसका, बकरीद का। तो बस मैं ही थी रोज़े से, और बस रोज़ा रख के तो मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और कोई तैयारी नहीं थी। बच्चे नहीं आए थे ना, बस उस वजह से ना मैं थोड़ा अपसेट थी और दुआ कर रही थी। मैं चाह रही थी बच्चे आएँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाह रही थी बच्चे आएँ, बट मुझे एक डर था कि आने के बाद अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उन लोग को 20 दिन ही हुआ गए, और उसके बाद हो सकता शायद उन लोग जाना ना चाहे कि मैं मम्मी हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं इसलिए डर रही थी। और यहाँ पे देखिए हमारा बकरा भी आ गया। शाद अपने पापा के साथ गया और लेकर के आया। तो बस 1 दिन पहले ही रात में आया बकरा। हाँ, हर बार 2-4 दिन पहले आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम लोग बच्चे नहीं आएंगे तो बकरीद नहीं कुछ करेंगे, कुर्बानी भी नहीं करेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बकरा भी आ गया। और जब बकरा नहीं होता तो बकरीद भी लगता भी नहीं है, बच्चे भी ये हो जाते। बस यहाँ पर ही मैं बच्चे लोग को लेकर के आ रही थी और इन लोग को लगी थी भूख रास्ते में कि चलो मम्मी कुछ खिलाओ। तो शोरमा रोल ले ली, मैं पिज़्ज़ा ले ली बच्चों लोग के लिए, चलो खा लेंगे इन लोग। और आते आते ना काफ़ी लेट हो गया, मुझे 11 बज गया था। तो आते आते पार्लर भी खुला हुआ था। तो मैं सोची क्यों ना गुनगुन को पार्लर में दिखाए तो मिलाए, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ही गुनगुन आई तो क्लाइंट भी एक आ गए मेहंदी लगाने के लिए। तो गुनगुन वहाँ पर ही उनको मेहंदी लगाने लगी और गुनगुन का भी क्लीन अप करवाना था, काफ़ी दिन हो गए थे, उसके फेस में दाने वाने थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह से, क्योंकि एकदम क्लीन हो गया है फेस उसका। तो बस पार्लर में अभी एक रात के 1 बज गए हैं। फिर लास्ट में बाजी ना, पार्लर वाली बाजी, वो बिरयानी मंगाई अपने हस्बैंड से। तो उनको भी बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, तो वो मेहंदी वेंदी लगाई तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो दोनों जन मिलकर साथ में बिरयानी खाएं। ये देखिए पार्लर का क्या हाल बना हुआ है। अब बाद में आराम से करेंगे, काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग बस निकल ही रहे थे। यहाँ पर ही मैं जब बाहर निकली तो मतलब ये क्या हो गया, मेरा एक शूज़ दिख ही नहीं रहा था, कहाँ था। बाहर से एकदम कहीं को डॉगी लेकर के ना बाहर फेंक दिया था कहीं, और चाप भी दिया था, उसे पूरा कतर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही ली थी, आप सब ने देखा भी होगा ब्लॉग में कि मैंने ये शूज़ ना काफ़ी कुछ दिन पहले ही ली थी। और ये दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को इतना गुस्सा आया। लेकिन मैं फिर खाली पैर ही, वैसे नंगे पैर ही गाड़ी चला के लेकर के आई। अब घर आने के बाद इतना रात में फिर
कुछ खाना पीना जो भी था खाए, बच्चे लोग के लिए बना के गई थी मैं पार्लर। ऐसा नहीं है कि मैं बना के गई थी। यहाँ पे जोया मेरे पास आके बैठी गोद में, तो उसे मैं देख रही हूँ। बहुत बच्चे जब आते ना इतने दिन के बाद है, 15 दिन तक तो मैं बात नहीं करी थी इन लोग से, मैं डर रही थी और अभी भी मैं डर रही थी। आने के बाद इन लोग जाना नहीं चाहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बोले कि नहीं मम्मी हम लोग चल जाएंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोग को आने दे दो। तो यहाँ पर जोया अपना सूट देख रही है। जोया का सूट मैं सिला करके लेके गई थी कि अगर बाजी नहीं आने देंगे तो मैं दे दूँगी बकरीद का सूट गुनगुन का, बट दे दिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच्चे घर आ गए। और त्यौहार तो बच्चों से होती है रौनक, नहीं तो कहाँ कुछ भी नहीं कर पाती मैं तो। और वाकई मैं कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं, एक चीज़ नहीं ली मैं अपने लिए, और ना कुछ तैयारी करी थी बकरीद का। मैं सोची मेरे बच्चे बस आ जाएं और बस हो गई मेरी बकरीद। तो बच्चे आ गए, बच्चे बहुत खुश थे। पूरा रास्ता बात करते हुए आए मुझसे, मम्मी ये मम्मी वो, ये खाना है वो करना है। और ड्रेस जोया का 2 ड्रेस बना रही थी मैं ऐसे ही डिज़ाइन करके। जोया को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और घर आने की खुशी, फर्स्ट टाइम हम लोग इतना टाइम के लिए बाहर गए थे और अचानक से आए, तो उन लोग की खुशी तो पूछो मत। अब मैं भी बहुत खुश थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे बच्चे घर आ गए। तो बस 2-3 दिन रहेंगे, लोग एंजॉय करे रहें। बस ये कुर्बानी का दिन का है, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। गुजोया गुनगुन ऐसे देख रही थी, वैसे नहलाना कुछ था कुर्बानी करने का, मैं तो देख ही नहीं पाई। मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुर्बानी होते हुए भी नहीं देख नहीं पाती हूँ, ऐसे मुझे अच्छा ही लगता है। इस बार तो ऐसा बकरीद हुआ ना कि मुझे बिल्कुल किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं मिला। मैं इतना ज़्यादा बिजी ना मैं सही से ब्लॉग ले पा रही थी। इसीलिए 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ मैं एडिट करके मैं बना दी, सोची डाल देती हूँ। इतना होश नहीं था कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, मैं कुछ क्लिप ले लूँ। ना तैयार होने का होश, ना नहाने का, ना कुछ करने का, बस काम काम काम। सिर खुरमा बनाई जल्दी से, फिर प्याज व्याज काट के। बकरीद का टाइम ना बहुत काम हो जाता है, जब कुर्बानी होता है उसका फिर मटन आता है तो उसको फिर बनाना, खाना पीना, खिलाना, देखना, इतना सारा हम औरतों का तो मतलब कुछ रहता ही नहीं है। कलेजी वलेजी यहाँ पर ही आया तो मैं इसको बनाने लगी। और जब अकेले करो ना तो बहुत, गुनगुन आई तो बहुत हेल्प कर दी, मेरा बर्तन साफ़ कर दी, आटा गूँध दी, घर वर साफ़ करके झाड़ू पोछा कर दी। और जोया मैडम रूम को देखिए, मम्मी कुछ भी तैयारी नहीं करी, तो जोया रूम को ठीक कर रही थी, हॉल वॉल को। यहाँ पर ही गुनगुन पराठा को लपेट के रख दी थी, मेरा मतलब बना देती हूँ मम्मी, लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, तो वो करी जल्दी जल्दी। फिर मैं सेकी बेल करके। तो ऐसे बहुत सारे पराठे बनते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। गर्मी में तो रोटी बनाना इतना टफ लगता है ना, बट क्या करेंगे। तो बस बनाए हम लोग, सब कोई खाए, बच्चे लोग, बहुत अच्छा लगा सबको। बस यहाँ पर ही मैं निकाल ही रही थी कि चलो सबको को दे देती हूँ, बच्चे खा ले अपना आराम से, फिर खाने की तैयारी करूँगी। बस यही नाश्ता करो, उसके बाद खाने की तैयारी करो। गोश्त आता है उसका हिस्सा बंटवारा करना रहता है, बांटना रहता है, देना रहता है सबको। तो बस यही सब टाइम मेरा इतना ज़्यादा हम बिजी हो जाते हैं ना कि हमें तैयार होने का, कुछ भी करने का होश नहीं रहता। और मेरा चेहरा तो देखने लायक था, मैं तो अपने आप को देख ही नहीं रही थी, बस लगी थी काम में करते करते। शाम मैं ऐसे इस बार बहुत लेट से नहाई, मैं सिर्फ खाना बनाने का टेंशन था, कब बन जाए, बच्चे खा लें जल्दी से। बट माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जल्दी हो गया कुर्बानी, ऐसा लेट नहीं हुआ। नहीं तो कहीं कहीं जगह ना जब कसाई मिलता नहीं है ना तो बहुत लेट हो जाता है कुर्बानी देने में, सुबह से क्या शाम तक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जब काम रहता ना तो मैं काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा मतलब टेंशन। एक तो नींद पूरी नहीं थी, 2 दिन पहले से ही मैं टेंशन में थी, बच्चे आएंगे क्या नहीं आएंगे, यही सब के वजह से ना मैं टेंशन। फिर रोज़ा रख ली, फिर ऐसे नींद पूरी नहीं। रात में बच्चे लोग आ गए तो वो लोग सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, 3 बजे रात तक हम लोग बात कर रहे हैं, और मेरा आँख बंद हो जा रहा, बच्चे लोग मम्मी ये मम्मी वो। तो ऐसे ही करते करते बस मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पर मैं बोली मैं नहीं बांटूँगी और मैं नहीं कुछ करूँगी, तुम लोग देख लो कि जिसको देना है दे लो। और तो शादी हिस्सा लगाया, सबका देना जिसको था वो जाके बांटा, जो मोहल्ले वाले में थे। तो बच्चे लोग बांट दिए 2-4 जगह, मैं जाके दे दी थी शाम के टाइम मिला तो बस यहाँ पर मैं तो बिरयानी बनाने के मूड में नहीं थी कि मैं आज नहीं बनाऊँगी। मैं तो सादे ही पुलाव गोश्त बनाई थी बस, और दाल वाल कुछ भी नहीं बनाई थी। मतलब सब सिर्फ गोश्त बनाओ, सालन वाली, और पुलाव बना दो। और यहाँ पर ही पाया आ गया था, तो मैं पाया को मैं रख दूँगी तो बच्चे मेरे चल जाएंगे कल परसों में, तो मैं कैसे करूँगी, बच्चे नहीं खाएंगे तो। और लोग शौक से खाते हैं, तो मैं इसको ही साफ़ करने के लिए भिड़ गई थी। मैं बोली ना इतना ज़्यादा इस बार हो गया ना मेरा, तो मैं चलो 4 पीस ही तो है, मैं बना देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो गर्म पानी करके मैं शाम में इसको साफ़ करने लगी, काटने पीटने लगी। मैं चलो कर ही देती हूँ, ये भी लगे हाथ। और उसके बाद फिर उमा दीदी यहाँ पर ही मुझे बोलने लगी कि बेटा मेरे को ना हेयर कट कर दो, सामने पीछे से नीचे से ना पुच्छी बहुत हो गया। तो बस आप जब कुछ सीख लेते हो ना तो फिर लोग आपको ऐसे ही परेशान करते हैं। आप अच्छे मूड में रहो ना रहो, लेकिन आपको वो उसका काम करके देना ही रहता है। तो अब दीदी हमसे मेरे से हमेशा कटवाती हैं
हेयर कट करवा, चलो क्यों कर देते हैं, हटाओ कुछ नहीं होता, ना बोलने तो मुझे आता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर ही जल्दी से मैं ना इनका हेयर कट करने लगी। फिर बस मैं तैयार नहीं हुई थी, बस ऐसी ये ड्रेस एक ला के रखी हुई थी, कोरा ही था तो मैं इसको भी पहन ली थी। फिर मैं गुनगुन बहुत जिद कर रही थी, मम्मी चलो ना तैयार हो जाओ, फ़ोटो लेंगे, कहीं जाएंगे हम लोग। बच्चे बहुत जिद करने लगे थे मुझे, पर मैं तो इस हालत में नहीं थी, मेरा तो चेहरा मतलब देखने के लायक था कि मैं अपने आप को देख, मतलब इतनी ज़्यादा ये थी कि नहीं। फिर भी मैं गुनगुन और जोया के बोलने पे चलो मम्मी चलो कहीं से हम लोग आते हैं, तो बहुत मुश्किल से चलो जिद करे बच्चे, तो मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पर ही एक ड्रेस, मैं ये ड्रेस ली थी अपने लिए, रखा हुआ था, ली थी मैं कि पहनूंगी बकरीद में ही। अच्छा प्यारा सा ऑरेंज है ये, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर ड्रेस जोया थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही थी, मेरा ले ली। तो बस यहाँ पर बच्चों के खातिर, नहीं तो मैं तो बिल्कुल जाने के मूड में नहीं थी कि नहीं मैं रेस्ट करूँगी। फिर मैं बोलती नहीं, मैं अपने आप को नहीं देखूँगी, अपने बच्चों को देखूँ, बच्चे खुश है ना, आए हैं और उन लोग घूमना चाहते हैं तो क्यों ना मैं उन लोग को लेके जाती हूँ, घुमा देती हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी हो गए थे और बोले तुम लोग सब घर में रहो। मेरा भाई एक्चुअली में ना, मेरा भाई भी आया, पीछे आपको दिख रहा है ना टकला सा जो लड़का, वो मेरा भाई है, मुझसे छोटा है। तो वो भी आया हुआ बकरीद करने हम लोग साथ। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ जाएँ, तो 4 जगह सोचे कहाँ जाएँ। फिर हम लोग आ गए मेरीन ड्राइव। इन लोग को खाना था यहाँ का डोसा, बहुत अच्छा रहता है सिगरेट डोसा। तो ये लोग बोले चलो खाते हैं मम्मी चलो, मैं बोले ठीक है तुम लोग खाओ। तो बस यहाँ पर बैठ के हम लोग डोसा और सैंडविच इंजॉय करें, अच्छा लगा। फ़ोटो वोटो लिए, फ़ोटो तो हम लोग साथ में लिए नहीं बकरीद के दिन, बस खाएं, इन लोग को बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों को अच्छा लगा ना, तो मुझे भी अच्छा लगा। चलो बच्चे खुश, और मैं तो एकदम थकी थकी लग रही थी, मुझे लग रहा था बस मैं कब सो जाऊँ, कब मैं मुझे नींद आ जाए और कब मैं घर जाके आराम करूँ। बट बच्चे के साथ आने में अलग ही मज़ा है। और बच्चे जब पास में रहते तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, उन लोग को चिल्लाते रहते बकते रहते। हम लोग जब दूर से आते हैं ना तो ज़्यादा मतलब प्यार आता है, मोहब्बत आता है बच्चों के ऊपर। तो फिर यहाँ पर ही हम लोग गोला खाएं, बर्फ़ गोला, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जोया नहीं खाई, बस गुनगुन और मैं लिए। तो भैया बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन बहुत महंगा बनाए। मैं 15-20 रुपये में ना ये गोला खा लेती हूँ, अपने मोहल्ले में मिलता है तो, लेकिन यहाँ पे ही ना 50 रुपीज़ का गोला दिया। मैं तो एकदम ये हो गई कि इतना महंगा जब पैसा बोला तो फिर कुछ नहीं होता, फिर हम लोग खा लिए चलो। और यहाँ पर का जो व्यू था ना बहुत प्यारा दिख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना देख करके। रात हो गया था, रात का टाइम था, तो इतना अच्छा लग रहा था, दिल कर था अच्छा सुकून से यहाँ पर बैठे हम लोग वीडियो लिए बैठे। थोड़ा देर, ज़्यादा देर तक नहीं बैठे हम लोग, घर चलते हैं। फिर बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा बकरीद ब्लॉग। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।